डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती है। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी अगर खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती है। मिस्त्री अच्छा हो लेकिन आपका सीमेंट बालू खराब हो तो आपका घर सुरक्षित नहीं होता। वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था घटिया हो तो आपका देश सुरक्षित नहीं होता। भ्रष्टाचार और अपराध खत्म नहीं होता। आप खुद देख लीजिए, घूसखोरी खत्म नहीं हो रही है, जमाखोरी खत्म नहीं हो रही है, मिलावटखोरी खत्म नहीं हो रही है, कमीशनखोरी खत्म नहीं हो रही है, नशा तस्करी नहीं रुक रही है, मानव तस्करी नहीं रुक रही है, अलगाववाद नहीं खत्म हो रहा है, कट्टरवाद नहीं खत्म हो रहा है, जिहाद नहीं खत्म हो रहा है, मजहबी उन्माद नहीं खत्म हो रहा है, धर्मांतरण नहीं खत्म हो रहा है, घुसपैठ नहीं खत्म हो रही, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुक रहा है, अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है, न थूकना रुक रहा है, न पेशाब करना रुक रहा है खान पान में, न खान पान को मिलावट करना रुक रहा है। कोई भी समस्या खत्म नहीं हो रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि शासक तो बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन नियम कानून नहीं बदल रहा है। हम कहते हैं भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी जितना सिस्टम होना चाहिए देश में वो सब अपना होना चाहिए। और आप देख लीजिए, शिक्षा तंत्र गुलामी वाला चल रहा है, न्यायिक तंत्र गुलामी वाला, पुलिस तंत्र गुलामी वाला, प्रशासनिक तंत्र गुलामी वाला, लेबर सिस्टम गुलामी वाला, एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी वाला, हेल्थ केयर सिस्टम गुलामी वाला। हम कहते हैं भारत संप्रभु है। संप्रभु का मतलब गुलामी का नाम नहीं होगा, गुलामी का निशान नहीं होगा, सब कुछ विदेशी चल रहा है। 1000 से ज्यादा आज वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं और हम कहते हैं भारत संप्रभु है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे सैकड़ों स्थानों पे अवैध कब्जा हो रखा है और हम कहते हैं भारत संप्रभु है। संप्रभु का मतलब तो गुलामी का निशान भी नहीं होना चाहिए। मुगलों ने जो मदरसे खोले, अंग्रेजों ने जो मिशनरी स्कूल खोले, अंग्रेजों ने जो सीबीएसई बोर्ड बनाया, आज तक चल रहा है। हमने शिक्षा तंत्र नहीं बदला, हमने शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही। और हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और रिपब्लिक डे भी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। हम कह रहे हैं भारत स्वतंत्र भी है, हम कह रहे हैं भारत संप्रभु भी है। स्वतंत्र, अपना तंत्र विकसित नहीं किया, संप्रभु, कोई गुलामी की चीज नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, चिकित्सा व्यवस्था आज भी वही, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ की योग व्यवस्था को खत्म किया, आयुर्वेद व्यवस्था को किया, नेचुरोपैथी को खत्म किया, भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था उसको खत्म करके उन्होंने अपनी पद्धति को यहाँ प्रमोट किया। और आज भी जो हेल्थ का बजट है, 1 लाख करोड़ का अगर बजट होता है तो उसमें से 90,000 करोड़ एलोपैथी पे खर्च होता है, मुश्किल से 10,000 करोड़ रुपए आयुर्वेद के ऊपर, आयुष्मान के ऊपर खर्च होता है। हालत यह है कि आज भी कितनी, आप समझ लीजिए कि नौकरशाह कैसे भारत को चला रहे हैं। नाम है आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड आयुष पे लागू ही नहीं होता। नाम है आयुष्मान कार्ड और इलाज होता है केवल अंग्रेजी एलोपैथी से। आप आयुष्मान कार्ड को यूज करके आप अपना योग चिकित्सा नहीं करा सकते, आप नेचुरोपैथी में अपना यूज नहीं कर सकते आयुष्मान कार्ड। ये सिस्टम चल रहा है। हम कहते हैं कि भारत संप्रभु हो गया है, भारत स्वतंत्र हो गया, वही गुलामी का इतिहास। जो एक वहशी दरिंदा भारत में सबसे ज्यादा हिंदू बहन बेटियों को उसने अपने हरम में रखा था, हरम मतलब किडनैप करके रखा हुआ था, अय्याशी करने के लिए रखा हुआ था। और हरम जिसके पास होता है उसको हरामी कहते हैं। जिसके पास सबसे बड़ी हरम थी, 5000 बहन बेटियों को जिसने अपने गुलाम बना रखा था, यानी सबसे बड़ा जो हरामी था, उसको हमारे इतिहास में सबसे बड़ा महान बताया जा रहा है। तो हमने गुलामी के इतिहास भी नहीं बदला, गुलामी की संस्कृति भी नहीं बदली, गुलामी की भाषा को हमने आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। आज भी हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, गुलामी वाली भाषा, माननीय जजों के ड्रेस गुलामी वाले, वकीलों का ड्रेस गुलामी वाला, सब कुछ गुलामी वाला, सिस्टम भी वही गुलामी वाला। हमारा थाना गुलामी के कानून से चल रहा है, तहसील गुलामी के कानून से चल रही है, हमारा जिला गुलामी के कानून से चल रहा है, हमारी जेल गुलामी के कानून से चल रही है, हमारी रेल गुलामी के कानून से चल रही है, सब कुछ गुलामी वाला। और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, सारा तंत्र हमारा अपना। काहे का तंत्र हो गया? एक तंत्र बताइए जो स्व हो। सारे के सारे तंत्र, सारे के सारे सिस्टम वही गुलामी वाले चल रहे हैं। हम कह रहे हैं हम संप्रभु है, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। मिस इंडिया स्कूल क्या पढ़ा रही है, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमने अपना उसका सिस्टम ठीक किया क्या? नहीं किया। सीबीएसई बोर्ड क्या पढ़ा रहा है, हमने सिस्टम ठीक किया क्या? नहीं किया। आज की डेट में हम अपने महान राजाओं को नहीं जानते, हम अपने महान ऋषियों महर्षियों को नहीं जानते,
हम अपनी भारत की महान वीरांगनाएं जो थी हमारी उनको नहीं जानते, हम गार्गी मैत्रेयी को नहीं जानते, हम रानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं जानते, और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं और संप्रभु हैं। काहे के भैया है? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों के गुलामी छोड़िए। भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। जैसे जुलाई 1947 में सिंध वालों को, कराची वालों को नहीं पता था अगस्त में क्या होगा। दिसंबर 89 में कश्मीर वालों को नहीं पता था कि जनवरी 90 में क्या, 90 में क्या होगा। जुलाई 2024 में बांग्लादेश वालों को नहीं पता था कि अगस्त में क्या होगा। ऐसे आपको भी नहीं पता आने वाले 5 साल 10 साल के बाद क्या क्या होने वाला है। जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, चर्च बनते जा रहे हैं, मस्जिदें बनती जा रही हैं। जानते हैं बहुत प्लान्ड वे में बन रहा है, क्योंकि अब तो विज्ञान का युग आ गया। सैटेलाइट से जब कैमरा देखेगा तो ये देखेगा कि एक जिले में कितने मंदिर हैं, कितने चर्च हैं, कितने मस्जिद हैं। तो नेचुरल सी बात है, जिसकी जितनी संख्या होगी, कल को मान लो यूएन कोई सर्वे कराता है, कोई वर्ल्ड वाइड कोई सर्वे होता है, भारत में देखो भैया कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने चर्च हैं, तो पता चला आपके मंदिर से ज़्यादा तो भारत में मस्जिद हो चुकी है, मंदिर से ज़्यादा आपके चर्च बन गए। अब आप कहते रहिए हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं, हम तो यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। अरे भैया, बहुसंख्यक केवल आदमी की संख्या से नहीं देखा जाता। कौन हिंदू राष्ट्र है या इस्लामिक राष्ट्र है या क्रिश्चियन कंट्री, वो इस बात से भी देखा जाता है कि वहाँ के जो धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक प्रतीक है, वो उनकी संख्या किसकी ज़्यादा है। भारत में आज की डेट में मंदिर और मस्जिद संख्या बराबर हो चुकी है। जनसंख्या में अंतर है, जनसंख्या में 1:5 का रेशियो है। 20 करोड़ 25 करोड़ मुस्लिम है तो 125 करोड़ के आसपास हिंदू है, लेकिन मंदिर और मस्जिद की संख्या बराबर हो चुकी है। चर्च की संख्या अगर रेशियो उठा के देखिए, भारत में कितने 1% क्रिश्चियन है, और अगर उस हिसाब से आप चर्च की संख्या देखिए तो कितनी गुना बढ़ चुकी है। बड़े प्लान्ड वे में अवैध निर्माण होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कोई भी कानून इफेक्टिव नहीं है। घुसपैठी आते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ कठोर कानून नहीं हो रही। जनसंख्या विस्फोट तेजी के साथ हो रहा है, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा अनावश्यक अवांछित है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पैदा होने की, फिर भी हो रहे। क्यों? भारत को आपको बर्बाद करना है, आपको गरीबी की तरफ ढकेलना है भारत को, इसलिए उस पर कानून नहीं है। तो जनसंख्या विस्फोट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास कानून नहीं है। बम विस्फोट इसलिए हो रहा है कि आपके पास कठोर कानून नहीं है। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है, कठोर कानून नहीं है। घुसपैठ इसलिए हो रही है, कठोर कानून नहीं है। रेल की पटरियों को बार बार उखाड़ा जा रहा है, रेल की पटरियों को लोहा रखा जा रहा है क्योंकि आपके पास कानून नहीं है। आपके प्रसाद में मिलावट की जा रही है क्योंकि आपके पास कठोर कानून नहीं है। आपके खान पान की वस्तुओं में पेशाब किया जा रहा है क्योंकि आपके पास कठोर कानून नहीं है। आपके ढाबों पे सब्जी में और दाल में लैट्रिन मिलाई जा रही है क्योंकि आपके पास कठोर कानून नहीं है। न शिक्षा में संस्कार है, न कठोर कानून है। तो होगा कैसे? बदलाव आएगा कैसे? आपको क्या लगता है कि ये जो भौतिक विकास करने से, मोबाइल की संख्या बढ़ाने से, हाईवे की संख्या बढ़ाने से, केवल आपके पक्का मकान बढ़ाने से भारत सुरक्षित हो रहा है? आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि भारत में हम बात करते हैं एक देश एक विधान की, लेकिन सारे मजहब के आधार पे विधान चल रहे, मजहब के आधार पे कानून, मजहब के आधार पे मंत्रालय, मजहब के आधार पे बोर्ड, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल, सब कुछ तो चल रहा है। फिर काय का संविधान? बात होती है राष्ट्रवाद की। आप बताइए, हमारे बच्चों में राष्ट्रवाद के लिए कितने चैप्टर चल रहे हैं? राष्ट्रवाद के ऊपर कोई प्राइमरी में किताब है क्या? अगर राष्ट्रवाद मजबूत करना है तो हमें राष्ट्रवाद पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कम से कम प्राइमरी में राष्ट्रवाद के ऊपर इस बुक होनी चाहिए। राष्ट्रवाद को अगर हमें मजबूत करना है तो राष्ट्रवाद के हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी हमें स्कूल में पढ़ानी चाहिए। हम अपने पूर्वजों को पढ़ा नहीं रहे, अपने महान राजाओं को पढ़ा नहीं रहे, महान अपने हम मनीषियों को नहीं पढ़ा रहे, महान ऋषियों को नहीं पढ़ा रहे। हम बात करते हैं सबल भारत, संपन्न भारत की। सबल भारत तब होगा, संपन्न भारत तब होगा जब घुसपैठ रुकेगी, धर्मांतरण रुकेगी, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, ड्रग स्मगलिंग रुकेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकेगी। लेकिन नहीं रुक रही, हमारे पास कानून नहीं है। स्वस्थ भारत तब बनेगा जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। समृद्ध भारत तब रुकेगा, बेरोजगारी तब रुकेगी, तब खत्म होगी जब आपके पास जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। शाश्वत भारत, सशक्त भारत तब बनेगा जब भारत में कुछ भी अवैध काम करने के पहले कानून का खौफ होगा। वो तब होगा जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। सात्विक भारत, सुरक्षित भारत तब होगा जब भारत में शिक्षा का भारतीकरण होगा, वैदिक शिक्षा व्यवस्था सबके लिए लागू होगी। समावेशी भारत, स्वावलंबी भारत तब बनेगा जब शिक्षा का भारतीकरण होगा। स्वाभिमानी भारत तब बनेगा, संवेदनशील भारत तब बनेगा जब शिक्षा का भारतीकरण होगा, चिकित्सा व्यवस्था हमारी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं
केवल बातें करने से, एनजीओ की संख्या बढ़ाने से, संगठनों की संख्या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब जो हमारा सिस्टम है हम उसका स्वदेशीकरण करेंगे। जब तक हम विदेशी सिस्टम को यूज करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक भारत में एक भी अंग्रेजी कानून है, एक भी कांग्रेसी कानून है, तब तक भारत को आप विश्वगुरु नहीं बना सकते, क्योंकि ना अंग्रेजों ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कोई नियम कानून बनाया, ना कांग्रेस ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कोई नियम कानून बनाया। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया था। मुगलों ने जितने नियम कानून बनाए, मदरसे बनाए, भारत को बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। और कांग्रेस ने जितने नियम कानून बनाए, या तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया, या तो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बनाया। सनातन धर्म के लिए तो बनाया नहीं। और सनातन धर्म के लिए हमने क्या किया? कोई सनातन बोर्ड बना दिया, सनातन शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दिया हो, सनातन नागरिक व्यवस्था लागू कर दिया हो, जासूसों, गद्दारों और भारत विरोधियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया हो? नहीं, आज तक किसी की नागरिकता नहीं खत्म हो रही। तो इसलिए जब तक कानून का खौफ नहीं होगा और जितना सिस्टम है इसका स्वदेशीकरण नहीं होगा, तब तक हम ये कुछ भी बातें करते रहें, लेकिन हम लगातार खतरों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जैसे ही बंगाल, आज सिचुएशन बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। और खतरा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ चुका है कि 9 राज्यों में हिंदू पहले ख़त्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं। बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में जितने हाईवे हैं, जितने रेलवे हैं, सबके किनारे कब्जा हो रहा है। जितने कैंटोनमेंट एरिया हैं, आर्मी की छावनियां हैं, वहाँ पे घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं। जितने आपके एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में बसाए जा रहे हैं। और बसाने का मेन कारण ये है, न घुसपैठियों और उनके मददगारों को सजा हो रही है, न धर्मांतरण कराने वालों उनको मददगारों को सजा हो रही है, जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं न उनको सजा हो रही है। कानून का खौफ नहीं है, इसलिए भारत अराजकता की तरफ बढ़ता जा रहा है।